इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के महान राजाओं में से एक, इतिहास के सबसे निर्दयी और सबसे लोकप्रिय सम्राट की, जिनका नाम आज इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। ये कहानी है मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक की, जिसने तलवार से अपने साम्राज्य को बनाया और फिर अपने दिल से दुनिया को शांति का संदेश दिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस महान शासक की बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऐसे खूंखार योद्धा की जिन्हें लोग चंडाशोक कहते थे। आखिर फिर वो कैसे धम्माशोक बन गए? आखिर कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक महान ने क्यों कभी तलवार न उठाने का फैसला लिया? आखिर कैसे सम्राट अशोक एक निर्दयी राजा से देवप्रिय बन गए, आज जिन्हें अशोका द ग्रेट कहा जाता है? तो चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान माइंड टीवी चैनल पर। मेरा नाम है भारत प्रकाश। इस वीडियो में ले चलेंगे अशोक के जीवन के हर पहलू पर, उनके जन्म से लेकर कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म के प्रचार और उनकी अनमोल विरासत तक। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। अगर आपको इतिहास की कहानियां पसंद हैं तो अभी लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज का पटना है। वो मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उनके पिता मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार और दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। उनकी माता का नाम था सुभद्रांगी। हालांकि कुछ स्रोतों में इन्हें धर्मा भी कहा जाता है। कहते हैं कि अशोक अपने 100 से ज्यादा भाइयों में सबसे तेज तर्रार और प्रतिभाशाली थे। बचपन से ही वो सैन्य कला में माहिर थे। उनकी तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला देखकर लोग दंग रह जाते थे। उनकी शख्सियत इतनी दमदार थी कि लोग उनके सामने सिर झुका देते थे। अशोक का पूरा नाम था देवानाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक मौर्य, यानी देवताओं का प्रिय और लोगों का दयालु राजा। लेकिन शुरुआती दिनों में वो दयालु कम, अपने राज्य विस्तार के लिए क्रूर, निर्दयी ज्यादा थे। कुछ कहानियों में बताया जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों से सत्ता के लिए खूनी जंग लड़ी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अशोक सच में इतने क्रूर थे या ये कहानियां उनके दुश्मनों ने 273 ईसा पूर्व में जब मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक यानी सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई, उसके बाद 268 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। गद्दी पाने के लिए अशोक ने बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान में लिखा है कि अशोक ने अपने कई भाइयों को हराया और कुछ को मार डाला। सत्ता में आने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार थे। उन्होंने तक्षशिला में विद्रोह को कुचला, उज्जैन को अपने अधीन किया और मौर्य साम्राज्य को हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैलाया। उस समय उनका साम्राज्य इतना विशाल था कि आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अन्य देश भी इसमें शामिल था। सोचिए दोस्तों, उस दौर में जब न टेक्नोलॉजी थी न आज के जैसी सुविधाएं, तो आखिर कैसे सम्राट अशोक ने इतने बड़े साम्राज्य को संभाला होगा? अशोक की सेना में लाखों सैनिक थे। उनकी जासूसी व्यवस्था इतनी शानदार थी कि दुश्मन की हर साजिश का पता चल जाता था। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। क्या आपको पता है? अशोक को चंडाशोक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अपने दुश्मनों के लिए बेहद क्रूर थे। लेकिन ये क्रूरता जल्द ही बदलने वाली थी। अब आते हैं उस घटना पर जिसने अशोक के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कलिंग युद्ध की। ये युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, जो आज का ओडिशा है। कलिंग उस समय एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य था। अशोक इसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे क्योंकि ये व्यापार और समुद्री शक्ति का केंद्र था। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें चमकीं, भाले चले और चारों तरफ खून की नदियां बहने लगीं। अशोक की विशाल सेना ने कलिंग पर हमला किया। लाखों लोग मारे गए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मरे और 1.5 लाख से ज्यादा घायल हुए। कई लोग गुलाम बनाकर ले जाए गए। लेकिन जीत के बाद जब अशोक युद्ध के मैदान में घूमे तो उन्हें सिर्फ लाशें,
जलते हुए गांव और रोते हुए परिवार दिखे। कहते हैं कि एक महिला अपने मरे हुए बेटे को गोद में लिए अशोक के सामने आई और बोली, तुमने मेरे परिवार को छीन लिया, अब मैं किसके लिए जीऊं? उस सवाल ने अशोक के दिल को हिला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि सत्ता और जीत की कीमत कितनी भारी है। इसके बाद अशोक बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम उपगुप्त था, उन्होंने अशोक को शांति का रास्ता दिखाया। अशोक ने तलवार हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया और अहिंसा के मार्ग को अपनाया। दोस्तों, ये कोई छोटा बदलाव नहीं था। एक सम्राट जिसके हाथ खून से रंगे थे, वो अब शांति का प्रतीक बन गया। सोचिए, अगर अशोक उस दिन युद्ध के मैदान में न गए होते तो क्या उनका जीवन ऐसा ही रहता? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को न सिर्फ अपनाया, बल्कि इसे पूरी दुनिया में फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में बौद्ध विहार और स्तूप बनवाए। सबसे मशहूर स्तूप है सांची का स्तूप, जो आज भी उनकी महानता की गवाही देता है। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वहां बौद्ध धर्म का प्रचार हो। आज श्रीलंका में बौद्ध धर्म की जड़ें अशोक की देन हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अफगानिस्तान, मिस्र और ग्रीस तक बौद्ध दूत भेजे। अशोक ने अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाए। ये शिलालेख हिंदी, प्राकृत और ग्रीक भाषा में लिखे गए थे। आज भी ये शिलालेख भारत में मौजूद हैं, जैसे सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसका शीर्ष 4 शेरों वाला चिन्ह, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इनमें अशोक ने अहिंसा, पर्यावरण संरक्षण और प्रजा की भलाई की बातें लिखी। उन्होंने सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और अस्पताल खुलवाए, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। अशोक कहते थे, मेरी सबसे बड़ी जीत है मेरी प्रजा का दिल जीतना। अशोक का मानना था कि मेरी प्रजा मेरे पुत्र और परिवार के समान है। उनके शासन में कोई भेदभाव नहीं था। जैन, बौद्ध आदि सभी धर्मों का सम्मान था। भारत के आज के संविधान में भी सम्राट अशोक महान की बहुत सी बातें ली गई हैं। अशोक ने अपने अधिकारियों को हुक्म दिया कि हर सड़क पर छायादार पेड़ लगाए जाएं ताकि राहगीरों को आराम मिले। मैं चाहे जहां रहूं, हर समय प्रजा की हर खबर मुझ तक मिलती रहे। ये उस समय की बात है जब आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। क्या दोस्तों, आपको पता है, सम्राट अशोक महान के ही समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्हीं के ही काल में भारत में विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे। यहाँ विदेशों से लोग शिक्षा लेने आते थे। 72 साल की उम्र में पाटलिपुत्र में उनकी मृत्यु हुई। कहते हैं कि अपने अंतिम दिनों में वो सारी संपत्ति दान कर चुके थे और एक साधु की तरह रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ, लेकिन अशोक की शिक्षाएं कभी खत्म नहीं हुई। अशोक की विरासत आज भी हमारे बीच है। उनके शिलालेख हमें अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। जब हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह को देखते हैं तो हमें अशोक की याद आती है। वो पहले शासक थे जिन्होंने जानवरों और पर्यावरण की रक्षा की बात की। लेकिन अफसोस, आज का भारत जो दिनों दिन पीछे जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो। अशोक के जमाने में विदेश से लोग शिक्षा लेने आते थे, लेकिन आज बड़ी मात्रा में से लोग विदेश शिक्षा लेने जाते हैं। कुछ लोग तो हमेशा के लिए देश को छोड़ चुके हैं। या फिर आर्थिक मामला हो, रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, या फिर पर्यावरण का ही मामला क्यों न हो, भारत के लगभग हर बड़े शहर की हवा जहरीली होती जा रही है। अगर ध्यान से सोचे तो लगभग हर मामले में हम पीछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सम्राट अशोक महान की पूरी कहानी, एक क्रूर योद्धा से लेकर शांति के दूत तक का सफर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अशोक के जीवन का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। नमस्कार।